सो गाइज आप सभी को पता है कि आजकल सोशल मीडिया पर किसी को भी ट्रोल करना, किसी के बारे में भी मीम्स बनाना, और ये तो हमारा कल्चर, सोशल मीडिया कल्चर ही चल रहा है कि आराम से हम किसी के भी ऊपर कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं, किसी भी ऊपर कोई भी कमेंट्स पास कर सकते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो चलती रहती है क्योंकि फिल्मों की ट्रोलिंग होना, फिल्मों के मीम्स बनना या मिर्ज़ापुर के मीम्स बनना या किसी भी हेरा फेरी के मीम्स बनना, तो मीम्स कल्चर तो चल ही रहा है। सोशल मीडिया का अब एक कल्चर बन चुका है कि मीम्स बनेंगे बनेंगे, ट्रोलिंग होगी। लेकिन मुझे बताइए, अगर ये ट्रोलिंग अगर एक हद तक बढ़ जाए और एक किसी लेजेंड के ऊपर, किसी हीरो के ऊपर, किसी सुपरस्टार के ऊपर, जो कि जिसने स्पोर्ट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और जिसने भारत का नाम विदेश में जाकर किया, उसके ऊपर आप ट्रोलिंग नहीं कर रहे, उसके ऊपर आप पर्सनल कमेंट्स कर रहे हो, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर आप बात कर रहे हो, उसके ऊपर बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, तो मेरे को बताइए, क्या ये ट्रोलिंग का पार्ट है? क्या ये मजाक का पार्ट है? क्या इससे आप बहुत ज़्यादा कूल लग रहे हो? नहीं लग रहे हो दोस्त। ये आप डेफिनेटली इतना गंदा और इतने गलत काम कर रहे हो कि जिसको बोलने में भी शर्म आती है। आप एक लेजेंडरी रेसलर, WWE सुपरस्टार द ग्रेट खली सर के बारे में बात कर रहे हो। अब ये भूल जाते हो कि इस बंदे ने हमारे तिरंगे की शान रखी है, उसने इंडिया का झंडा लेकर अमेरिका में जाकर लहराया और उसने भारत को पहली बार WWE में रिप्रेजेंट किया। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे भूल सकते हो? मुझे ये सारी चीज़ें समझ में ही नहीं आती। आप बोलते हो सर मूत के सूरज को ठंडा कर दो, सर ब्रा पहन लो, सर हक के आप सुनामी ला दो। एक किस तरीके की ट्रोलिंग है यार? किस तरीके के कमेंट्स है? मुझे बताओ। वो कहीं से 5, 10, 15 हज़ार कमाने के लिए, किसी ऐप से कमाने के लिए आप उनको बॉडी हिट कर रहे हो, आप उनके ऊपर कमेंट्स कर रहे हो, आप उनके ऊपर मीम्स बना रहे हो। इसका मतलब आप बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए हो। आप खली सर के इंस्टाग्राम पोस्ट पर अगर जाएंगे तो उसके ऊपर आपको इतने गंदे गंदे कमेंट्स देखने को मिलेंगे कि सर अपना वाला कुत्ते के मुंह में दे दो। इस तरीके के आप मतलब कौन से इंडियन हो आप उस बंदे के बारे में कैसे बोल सकते हो कि ये सारी चीज़ें आप बोलते हो? कमेंट सेक्शन में जाके उनको एक टाइम पे ये रियलाइज़ हुआ कि इस कमेंट सेक्शन को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन यहाँ तक कि पुरानी फ़ोटोज़ का बंद कर दिया है कि नए फ़ोटोज़ पर तो डालते हैं तो आप ऐसी बातें करते हो, कई पुराने फ़ोटोज़ या पुराने पोस्ट पर भी आप ऐसी बातें करने ना लग जाओ। इसलिए उन्होंने फ़ोटोज़ का कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया है। आपको लगता होगा कि कमेंट सेक्शन में जाकर ये सब लिखने से वहाँ पर 1000, 1500 लोग आकर लाइक करेंगे तो मैं बड़ा कूल लगूंगा। तो डेफिनेटली नॉट ब्रो, आप कूल नहीं, आप एक नंबर के चूतिए फूल लग रहे हो। अभी मेरे को गाली देने का मन कर रहा है आपके कमेंट्स के ऊपर, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इतनी गंदी चीज़ें आप कैसे लिख सकते हो यार किसी के ऊपर? आप फिर उस इंसान के बारे में लिख रहे हो जिसने 2006 में इंडिया को WWE में रिप्रेजेंट किया और दुनिया के सबसे ताकतवर चैंपियन, WWE के सबसे ताकतवर चैंपियन दी अंडरटेकर को पहले ही मैच में अपने ध्वस्त कर दिया और उसको चारों खाने चित करके बता दिया था कि इंडिया की मिट्टी से ऐसा खून आया है जो आज से WWE पर राज करेगा। उस दिन के बाद कभी भी द ग्रेट खली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा अपने लाइफ में। साल 2007 में 20 मैन बैटल ग्राउंड की मैच में एक साथ 20 लोगों को पछाड़कर बटिस्टा, मार्क हेनरी और केन जैसे सुपरस्टार के साथ वो मैच था और उसमें उन्होंने एक साथ रिंग से बाहर 2 लोगों को फेंका था और वो 2 लोग थे केन और बटिस्टा। और तब जाके WWE के भारत का पहला बंदा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बना, उसका नाम था द ग्रेट खली। आप उस इंसान को बोल रहे हो सर ब्रा पहन लो? ये सोचिए आपकी, ये आपकी गंदगी दिखाई देती है कि आप उस इंसान की क्या रिस्पेक्ट करते हो। अरे आज उनको दुनिया सलाम करती है, आज उनको दुनिया सलाम ठोकती है। भारत में क्या, विदेशों में भी उनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है और उनकी इज्जत हम खुद इंडियंस नहीं करते। शर्म आनी चाहिए हम पर और हम जैसे लोगों पर जो ऐसे कमेंट्स करते हैं और जो इनसे कमेंट्स पर रिएक्ट करते हो और उनको बढ़ावा देते हैं। अरे एक इंसान करे तो समझ में आता है, 2 करे तो समझ में आता है। अगर वहाँ पे 100 कमेंट्स होते होंगे ना, तो 100 में से 90 कमेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ गंदगी बकते हुए, सिर्फ 10 कमेंट्स ऐसे आते हैं जो खली सर के फेवर में होते हैं, जो कुछ अच्छी बातें करती है कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसी सब बातों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें खली सर के ऊपर ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि वो हमारे देश का प्राइड है। अरे उस बंदे ने 2014 में जब WWE को छोड़ा तब उन्हें 2015 में ये सोचा कि भारत के और भी कई लोग जो WWE में इंडिया का प्रतिनिधित्व और इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए CWE की स्थापना की, कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट, उसकी स्थापना करके उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कोचिंग दूँ, ऐसे कुछ बच्चे प्रोड्यूस करूँ जो आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, रेसलिंग में रिप्रेजेंट करेंगे, पहलवानी में रिप्रेजेंट करेंगे, WWE में रिप्रेजेंट किए। वहाँ से एक लड़की कविता देवी नाम की लड़की निकली भी और WWE में उसने खेला भी, उसको करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए। वो उनका सपना था और सपना है कि आगे चलकर भी इंडिया को कई सारे बच्चे हैं जो आगे निकलकर ऐसा काम करेंगे। कई लोग उनको आइडल्स मानते हैं, कई लोग उनकी इंस्पिरेशन लेकर काम करते हैं और हम लोग
उनको ट्रोल करने में बिजी है। ट्रोल नहीं कर रहे हम उनको गालियाँ दे रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, उनकी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। इसी साल 2021 में द ग्रेट खली सर को हॉल ऑफ फेम का दर्जा WWE ने खुद ने दिया, और हम 2021 में उन्हें इस तरीके की गंदे गंदे कमेंट्स और टिप्पणियां करके उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अरे वो अमेरिका वाले ज़्यादा हमसे ज़्यादा लॉयल है कि वो उनके रिस्पेक्ट करते हैं, उनको हॉल ऑफ फेम का दर्जा दिया। आप क्या समझोगे यार कि क्या होती है ये सारी चीज़ें, आप नहीं समझ पाओगे दोस्त। तो जो भी ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, प्लीज़ कृपया करके ऐसे कमेंट्स ना करें। अपने हीरोज़, अपने लेजेंड्स, अपने सुपरस्टार की रिस्पेक्ट करें, जिन्होंने इंडिया का नाम स्पोर्ट्स में आगे किया है, जिन्होंने रेसलिंग को रिप्रेजेंट किया है। उस इंसान की तो रिस्पेक्ट कर लो। कुछ नहीं कर सकते तो WWE के कई सारे सुपरस्टार्स हैं जो उनके आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। जॉन सीना, ट्रिपल एच, बिग शो, मार्क हेनरी, एक कई सारे उनके दोस्त हैं जो आज भी बोलते हैं कि खली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन इन आवर लाइफ वी मेट इन द WWE, की उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं वो लोग। तो जब खली सर से पूछा गया कि सर आप इन सारी बातों को किस तरीके से देखते हैं, इस तरीके के कमेंट्स आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पर आते हैं, आपके इंस्टाग्राम आईडीज़ पर लोग आपको इस तरीके से बातें बच्चे बोलते हैं, तो आप इन सारी बातों को किस तरीके से लेते हैं? तो खली सर का बड़ा सिंपल और बड़ा सिंपल सा आंसर था कि देखो, जिस तरीके के लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जिस तरीके के लड़के कमेंट्स कर रहे हैं, यहाँ से ये पता चलता है कि उनके संस्कार कैसे हैं। देखो, आप इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हो, बंदा बोल रहा है कि उन्होंने आपके संस्कार के ऊपर बात कर दी, और कुछ बच्चे जो अच्छे कमेंट्स करते हैं उनकी तारीफ भी की है कि वो बच्चे अच्छे, उनके संस्कार अच्छे, इसलिए वो अच्छी बातें करते हैं, और जो हगने मुतने टट्टी ये सब बातें करते हैं उनके संस्कार खराब है। तो इससे पता चलता है कि आपके संस्कार कैसे। आप ये आपकी बेइज्जती नहीं हो रही है, आपके माता पिता की बेइज्जती हो रही है कि उन्होंने आपके माता पिता के बारे में ये सारी चीज़ें बोली। अरे गालियाँ कौन नहीं देता, हर इंसान गालियाँ देता है, मैं भी गालियाँ देता हूँ, मैं कोई दूध का धुला हुआ नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पर्सनल कमेंट्स में जाकर बोलूँ कि सर ऐसा ऐसा कर दो, सर ये मार दो, सर वो कर दो, पाट के ऑक्सीजन दे दो, ये तो कर दो। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दो, बचकान हरकतें हैं और ये अच्छी चीज़ें नहीं लगती है। आप किसी लेजेंड की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ये आप समझ जाओ, और आगे से ये सारी चीज़ें करना बंद कर दो। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, कोई कमेंट करने वाला बंदा अगर ये वीडियो देख रहा है, तो भाई प्लीज़ मैं तेरे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारी चीज़ें मत करो और रिस्पेक्ट करो यार। सो बाय बाय, टेक केयर।